बिहार के साथ दुर्भाग्य भी है कि पूरे देश से सबसे ज्यादा महंगा बिजली बिहार में ही है। तो क्या बिजली सबसे महंगा बिहार में देके 40 सीट जीत जाएंगे? हमारी तैयारी आगे यह है, हम बिजली का बिल शून्य करने जा रहे हैं। वो तो सर और मैं सोलर के माध्यम से हम कई राज्यों में प्रयोग किया है, अच्छे परिणाम आए हैं। हम चाहते हैं आने वाले समय में बिजली का बिल देना ही नहीं पड़े, उसकी तैयारी कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में बिजली का बिल शून्य हो, उसकी तैयारी हमारी सरकार कर रही है। सोलर का क्या इस बार के चुनाव में जैसे आप लोग कह रहे हैं जीत जाएंगे, तो बिजली के बिल पर कुछ होगा, लगाम लगेगा कि बिहार के लोग सबसे ज्यादा बिजली का बिल देंगे? सर मैं तो कह रहा हूँ हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि आपको बिजली का बिल देने का नौबत ही नहीं आए। बिजली का बिल भूल जाइएगा। कह रहे हैं कि उनको जीत आएंगे, जनता घूम रहे हैं, ऐसे कई इलाके हैं। ऐसा नहीं है कि आपके प्रत्याशी का स्वागत हो रहा है, कई ऐसे इलाके जहाँ उनका विरोध हो रहा है, उनको पब्लिकली विरोध कर रहा है कि वो आते नहीं है, सही से जनता के बीच रहते नहीं है, वो बात नहीं करते हैं, मजबूरी है, हम इसलिए उनको कह रहे हैं। इसको लेकर आप क्या लगता है कि फिर भी श्योर सीट है? देखिए, है क्या, लोकतंत्र है, जी, जनता को अपनी बातों को रखने का अधिकार है। जनता अपनी बात रख रही है, अंतोगतवा जनता विकास देखती जाकर। कोई माननीय सांसद, माननीय विधायक हर दिन किसी घर पर जा नहीं सकते हैं, सार्वजनिक कामों पर रह सकते जाकर। और हमारा एजेंडा विकास जाकर के, हम विकास के मुद्दे पर जनता में जा रहे हैं जाकर। आप देखा दल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, यही मुंगेर जहाँ बैठे हुए हैं, खगड़िया जाने में क्या समय लगता था। अटल जी की सरकार आई, अटल जी की सरकार का देन है, तैयार हुआ, आधे घंटे में खगड़िया से मुंगेर आ रहे हैं जाकर। ये विकास तैयार हो गई सर। वहाँ तो केवल अब माल ढोने वाली गुड्स ट्रेन चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन तो गिनती पर भी, उंगली पर नहीं है सर। लोग परेशान है, 6 डब्बे वाले बोगी से EMU से आन जान करते हैं, उसकी संख्या नहीं बढ़ी। ये पुल की उपलब्धि है सर। दूसरा हमारा सवाल है, इस पर फिर हम आगे आपको पूछते रहेंगे। आपके जो प्रत्याशी राजीव रंजन उपलब्ध से, या आप लोगों के अलायंस में कहा ये भी जाता है सर कि आपस में गठजोड़ नहीं? पूरी तरह एनडीए एकजुट है। ये बाहर की बातों कह रहे हैं, विपक्ष की बात आप बोल रहे हैं, हमारा एनडीए एकजुट है, आगे भी रहेगा। और हमारे सारे कार्यकर्ता एनडीए पांचों दलों को एक साथ एकजुट हैं। हम चुनाव भारी मत विजय होने जा रहे हैं। सर, अपने जो विपक्ष में अभी सामने जो उम्मीदवार है कुमारी अनिता, जातीय समीकरण में कहते हैं कि वो महतो जाति से आते हैं। लालू जी ने ऐसा समीकरण दिया है कि जो नीतीश कुमार के वोटर जो है अपने पक्ष में कर लिए हैं। तो क्या उनका ये गणित ये चल रहा है? ये सारा गणित उनका फेल कर जाएगा। जनता विकास चाहती है और जनता विकास के नाम पर हमें वोट देगी। 14 के चुनाव में, 19 के इलेक्शन में, 2005 में, 2010 में विधानसभा में, अब जब चुनाव में गए हैं, हमारा एक ही एजेंडा है, विकास, कानून का राज। जनता कानून का राज पसंद करती है। हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम जनता, हमको जात पर विश्वास हमको नहीं है। हम विकास के आधार पर जनता से वोट मांगेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हम निश्चित तौर पर हम विजयी होंगे। एक लास्ट सवाल है सर, मुंगेर के सांसद है, सेंट्रल में भी सरकार है। मुंगेर का एशिया का पहला रेल कारखाना है जमालपुर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी है। यहाँ पर एक इर्मी था, उनको यहाँ से हटा दिया गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी को लाया, रेलवे यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से जो चीज चली गई, उनको रोकने का प्रयत्न हुआ कि नहीं हुआ, डजंट मैटर, बट यूनिवर्सिटी को तो यहाँ से आना चाहिए, वो भी नहीं आया। दूसरा सर, यहाँ पर अपना जो डाकघर का क्षेत्रीय इकाई वो यहाँ से चला गया, NCC का एक इकाई है वो चला गया बेगूसराय से। जो सेंट्रल के जो सांसद है उनको रोकने का अधिकार था, यहाँ कुछ आया नहीं, लेकिन यहाँ से सब चीजें चली गई। आज तक एशिया के पहले रेल कारखाना को, निर्माण कारखाना की घोषणा नहीं मिली। 10 साल से ये शासन कर रहे हैं, फिर तीसरी बार क्यों वोट दिया आपने? इसलिए कि माननीय सांसदों पर है नहीं, निश्चित तो प्रयास उन्होंने किया होगा। और एक बार जरूर तो मिलना चाहिए आपको। मैं लगातार दिख रहा हूँ, पार्लियामेंट में हो, भारत सरकार का स्तर पर हो, बिहार सरकार का स्तर पर हो, लगातार विकास से पचर रहे हैं। बहुत सारे काम उन्होंने कराए हैं। उसी का कारण है, देखा आपने पिछले चुनाव में जनता ने जिताने का काम किया जाकर। इस बार भी जनता विकास चाहती है, कानून का राज चाहती है।